करियर में दिखा रहा है जैसे कि आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। दिखा रहा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, इसलिए ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। और यस, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपके जो भी हुनर है, जो भी आपके एक्सपर्टाइज है, उसे आपको अपग्रेड करना होगा। यानी अपने स्किल्स को थोड़ा और अपग्रेड करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा एंड वो फ्यूचर में आपके करियर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट नहीं, मैं कहूँगी अभी और आपको कुछ सीखना बाकी है। थोड़े स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। और यस, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो मैं कहूँगी उसके आउटपुट अच्छा रहेगा एंड जो भी एफर्ट्स डालोगे उसका आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो यस, टीम वर्क कीजिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए और यस, मेहनत ज़्यादा कीजिए। फाइनेंसेस में दिखा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं पास्ट में, आप अभी जान गए हैं कि आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, फाइनेंसेस कहाँ खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, सेव करना है, सेव होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अभी आप जानते हैं। तो इसके लिए आप फाइनेंसेस अपनी अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगी। हेल्थ में अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, इम्प्रूवमेंट होगा। अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज़ है तो वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप तैयार रहेंगे अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए। रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस दिखा रहा है। अगर आपने पास में कुछ सफ़र भी किया है तो मैं कहूँगी रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। और अगर आप किसी के हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं कहूँगी यस, वो हाँ होने ही वाली है। तो यस, रिलेशनशिप में चेंजेस, लेकिन आपके बेटरमेंट के लिए। और मैं कहूँगी जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था, अगर हेल्थ इंप्रूव करनी है तो थोड़ा घूम फिर लीजिए, इंजॉय कीजिए लाइफ, सिक्योरिटी फील होगी आपको और पॉजिटिव रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था एरीज यानी मेष राशि का ये सप्ताह। टॉरस वालों को मैं सलाह देना चाहूँगी कि करियर में ये दिखा रहा है कि कोई आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगा, और या तो कुछ पास्ट कनेक्शंस दिखा रहा है, जैसे कि अगर आपने पास्ट में किसी के साथ काम किया है तो वो आपको हेल्प एंड सपोर्ट कर सकता है, उनसे आपको मुनाफा हो सकता है। या अगर कोई जॉब की थी आपने पास्ट में तो हो सकता है वहाँ के एम्प्लॉयर आपको दोबारा से जॉब ऑफ़र करे। तो कहीं ना कहीं ऐसे दिखा रहा है करियर में कोई आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पास्ट कनेक्शंस होंगे, या आप अपने पास्ट जो आपकी कलीग से उनसे मिल सकते हैं, वो आपको हेल्प एंड गाइडेंस दे सकते हैं, या पास्ट एम्प्लॉयर, बट समथिंग रिलेटेड टू पास्ट बट इन अ पॉजिटिव वे। फाइनेंसेस के मामले में थोड़ा डल पीरियड दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी कि फाइनेंसेस में मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और थोड़ा केयरफुल भी रहना है। बिकॉज ये भी दिखा रहा है कि फाइनेंसेस के मामले में कोई आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देगा। तो मैं कहूँगी बहुत ही होशियार रहिए, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, थोड़ा अपने आप से पूछिए कि जो सामने वाला कह रहा है उसे मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। तो यस, फाइनेंसेस के मामले में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। हेल्थ में मैं कहूँगी बहुत अच्छा दिखा रहा है, रिकवरी पीरियड दिखा रहा है। अगर आपको कोई परेशानी थी हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट होगा। जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं मैं कहूँगी उससे कंटिन्यू कीजिए, या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे फिर वो जिम हो, योगा हो, वो आप कंटिन्यू कीजिए। हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्प्रूवमेंट होगा, और मैं कहूँगी धीरे धीरे हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो थोड़ा पेशेंस रखना है, बट यस, रिकवरी पीरियड इंडिकेट कर रहा है। रिलेशनशिप मैं कहूँगी थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। या कभी कभी कुछ लोग ये भी दिखा रहा है कि दो रिलेशनशिप में एक साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक भी रिलेशनशिप ठीक से निभा नहीं पाएगी। तो मैं कहूँगी रिलेशनशिप वाइज बहुत केयरफुल रहना है। एक ही रिलेशनशिप को अगर आप टाइम देते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और रिलेशनशिप में मैं आपको एडवाइस दूँगी, अपनी ज़िद या अपनी सोच किसी और पर मत थोपिए, बिकॉज उससे रिलेशनशिप में करवाट आ जाएगी। तो थोड़ा इंडिपेंडेंस दीजिए रिलेशनशिप में, जो आपकी सोच है आप अपने तक ही सीमित रखिए तो बेटर होगा। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने कहा था, रिलेशनशिप में थोड़ी स्पेस, थोड़ी इंडिपेंडेंस दीजिए। अगर वो देते हैं तो आप अच्छे रिलेशनशिप्स इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाए तो फिर उससे ईगो से ख़राब मत कीजिएगा। ईगो को रिलेशनशिप में बिल्कुल आने मत दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था टॉरस यानी ऋषभ राशि का ये सप्ताह। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूँगी करियर में पॉजिटिव पीरियड दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप आपको ऑफर करता है तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। एंड जॉब भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ होगी, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी ग्रोथ रहेगी।
या जैसा बिजनेस या जैसी जॉब आप चाह रहे हैं, ये समय बिल्कुल वैसा ही रहेगा। फाइनेंसिस में थोड़ा डल पीरियड होगा, किसी पे खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक होप रहेगी कि आगे शायद मेरे फाइनेंसिस इम्प्रूव हो जाए। बट येस, मैं कहूँगी इतना भी समय ख़राब नहीं है फाइनेंसिस में, इतना भी समय बुरा नहीं है। आगे एक बेटर फेस इंडिकेट कर रहा है। अभी सिर्फ थोड़ा सा डल पीरियड है, बट दैट इज़ ओके। आई एम श्योर आप उसे मैनेज कर पाएंगे। हेल्थ में दिखा रहा है कि येस, हेल्थ में अगर आप चैरिटी करते हैं तो उससे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। कहते हैं ना, कुछ देने से कुछ मिलता है। अगर आप चैरिटी करेंगी आपको दुआएं मिलेगी, और उन दुआओं से आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। तो येस, हेल्थ में दिखा रहा है कोई आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगा, और येस, चैरिटी इज़ एडवाइजेबल फॉर गुड हेल्थ। रिलेशनशिप में केयरफुल रहिएगा। मैं कहूँगी रिलेशनशिप में थोड़ा रिस्क रहेगा, टेम्प्रेरी रिलेशनशिप्स बनेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा केयरफुल हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। एंड यस, जितना हो सके रिलेशनशिप में रिस्क मत लीजिए, थोड़ा केयरफुल हो जाइए। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे फाइनेंसिस में डल पीरियड है तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा उस पीरियड में अपने आप को संभालना या अपने फाइनेंसिस मैनेज करना। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेशन फोकस स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने फाइनेंसिस अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे। एंड यस, जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा फाइनेंसिस में। तो फ्रेंड्स, ये था जेमिनी यानी मिथुन साइन वालों का ज़ोडिएक प्रेडिक्शन। करियर में मैं कहूँगी जैसे कि कोई लेडी लक इंडिकेट कर रहा है, तो कोई ना कोई लेडी लक आपको फेवर करेगा आपके करियर में। और यस, ये भी दिखा रहा है कि जैसे कि कुछ चीज़ें स्लो होगी, पेशेंस रखना होगा, कुछ डिलेज पोस्टपोनमेंट्स होंगे, लेकिन फ्यूचर सक्सेस दिखा रहा है। जैसे कि एक माँ होती है, अपने बच्चे पर कितना टाइम देती है, कितना समय देती है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता कितना पेशेंस रखती है, उसी प्रकार करियर में आपको पेशेंस रखना है, टाइम देना है। और जैसे आप टाइम देंगे, पेशेंस रखोगे, तो आपका करियर आपके हिसाब से आगे बढ़ेगा। फाइनेंसिस में थोड़ा डल पीरियड होगा, लेकिन किस्मत की तरफ से दिखा रहा है कुछ अच्छा मौका भी आएगा। उस मौके को आपको बिल्कुल नहीं गंवाना है। जो मौका मिले आपको तुरंत उसे एक्सेप्ट करना है। ये दिखा रहा है कि जैसे पास में कुछ मौके फाइनेंसिस के मामले में आपने मिस आउट किए होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में किस्मत की तरफ से फिर कुछ और अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि वो अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हेल्थ में दिखा रहा है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि मुझे हेल्थ में आगे क्या करना है अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। मुझे क्या क्या दवाइयाँ लेनी है, किस डॉक्टर को कंसल्ट करना है, एक्सरसाइज ज्वाइन करनी है, डाइट फॉलो करना है, योगा करना है या जिम करना है, या शाम को फ्रेंड्स के साथ वॉक पर जाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर प्लान करते हैं तो आप अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं। रिलेशनशिप में दिखा रहा है जस्टिस होगा। जस्टिस यानी जो दोगे वही मिलेगा। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगी, नफ़रत दोगे तो नफ़रत मिलेगी। तो जो दोगे रिटर्न में वही मिलेगा। एंड यस, मैं कहूँगी रिश्ते में हर किसी को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए। रिश्ते तोड़ने से तो एडजस्टमेंट करना ही बेटर होता है। टैरो मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रिश्तों में थोड़ा एडजस्टमेंट लगेगा आपको, तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा ये समय आपके लिए। कभी कभी आपको लगेगा कि सामने वाला इंसान मुझ पर डोमिनेट कर रहा है या अपने हिसाब से चला रहा है। तो मैं कहूँगी ये हफ्ता थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। नेक्स्ट वीक में सारे रिश्ते बेटर हो जाएंगे, और हो सकता है अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं तो सामने वाला भी आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेगा। तो फ्रेंड्स, ये था कैंसर यानी कर्क राशि वालों का ये सप्ताह। सिंह राशि वालों को मैं कहूँगी ये हफ्ता आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है, और ये भी दिखा रहा है कि आप जो भी काम करोगे आप इंजॉय करोगे। मतलब जो भी काम होगा आपके हिसाब से होगा, जो आप काम करना चाहोगे वही काम करोगे। और ये दिखा रहा है कि आप इतने इन्वॉल्व हो जाओगे काम करने में कि शायद आप किसी और को समय नहीं दे पाएंगे, मतलब किसी और के लिए आपको कोई टाइम नहीं बचेगा। बट यस, जो भी काम करोगे आप इंजॉय करोगे। आई थिंक सो इस हफ्ते आपको जॉब सेटिस्फैक्शन या वर्क सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा। फाइनेंसिस में कहूँगी थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा मैनेज करना, लेकिन अगर आप पॉजिटिव है तो आप फाइनेंसिस भी अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। बट यस, थोड़ा मैं कहूँगी जैसे कि एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है फाइनेंसिस के मामले में। हेल्थ में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। मैं कहूँगी जैसे कि कभी कभी आपको डिफ़िकल्ट लगेगा अपनी हेल्थ मैनेज करने के लिए, या आप सोचोगे कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
फिर भी उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वेट लूज़ क्यों नहीं हो रही है? इतना डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मीठी चीज़ें नहीं खाता हूँ, फिर भी शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? नमक बिल्कुल बंद कर दिया है, फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें आपके मन में आएगी, लेकिन मैं कहूँगी आप हिम्मत मत हारिएगा, मेहनत करते रहिए, आगे आपकी हेल्थ इम्प्रूव ज़रूर होगी। रिलेशनशिप में दिखा रहा है जैसे कन्फ्यूजन रहेगा, कुछ कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएगी। कभी आप दिल से सोचोगे, कभी दिमाग से सोचोगे, कभी आप सोचोगे मुझे ऐसा करना चाहिए, कभी आप सोचोगे मुझे वैसा करना चाहिए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप हैंडल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं बता दूं, अगर अभी आपने रिलेशनशिप्स ठीक से हैंडल नहीं किए तो आगे चल के मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जो भी इश्यूज़ है ठंडे दिमाग से सोच के उसे सॉल्व कर दीजिए। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, प्यार देना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है। जितना प्यार दोगे आगे चल के फ्यूचर में उसके रिटर्न्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो यस, रिलेशनशिप वाइज भी दिखा रहा है लक फेवर करेगा अगर आप उसमें ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था सिंह राशि यानी लियो साइन वालों का ज़ोडिएक प्रेडिक्शन। कन्या राशि वालों के लिए दिखा रहा है कि ये हफ्ता आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा आपकी करियर में। आगे आपके हिसाब से आपका जॉब प्रोफाइल भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पेशेंस रखना है। ऐसे दिखा रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें करियर में आपके सामने रिवील हो जाएगी, या कुछ चीज़ें आप अपने करियर में रिवील करना चाहोगे। बट येस, आपकी ओवरऑल पोजीशन करियर में स्ट्रांग रहेगी। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी थोड़ा रुक जाइए, अभी सही समय नहीं है जॉब चेंज करने के लिए। या कुछ बिज़नेस पार्टनरशिप या कुछ नया बिज़नेस करने की भी सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी थोड़ा रुक जाइए, एटलीस्ट ये हफ्ता जाने दीजिए, आगे आप सोच सकते हैं आपको करियर में क्या करना है। फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेगी, लक फेवर करेगी। तो सम गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड। जैसे मैंने कहा था, फाइनेंसेस में वेटिंग पीरियड है, कुछ मेजर डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है अगर आप अभी जॉब चेंज कर ले तो जो अभी आपको जॉब प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने वाला होगा वो रुक जाएगा। तो ऐसे दिखा रहा है कि जैसे फाइनेंसेस में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। हेल्थ में दिखा रहा है टेम्पररी सेपरेशन, यानी कि समय आ चुका है जब थोड़ा समय आप अपने हेल्थ को दीजिए, यानी कि थोड़ी रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, या अगर अभी आपने रेस्ट नहीं लिया तो आगे चल के हॉस्पिटल में रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और ये दिखा रहा है जैसे ही आप रेस्ट ले लेंगे, जब दोबारा आप अपने काम पर लग जाओगे तो आप नई सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और आगे आपकी सोच भी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और कुछ ना कुछ न्यू अच्छी आइडियाज़ भी आपको आएगी। रिलेशनशिप अच्छे दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि जैसे कि जो भी रिलेशनशिप्स होंगे उसमें ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होगी। और कहते हैं ना, अगर ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है तो रिश्ते कभी बिगड़ ही नहीं सकते हैं। तो यस, न्यू रिश्ते बनेंगे, इंगेजमेंट, मैरिज, प्रेगनेंसी, फ्रेंडशिप, न्यू लव अफेयर, ये सारे इंडिकेट कर रहा है ये सप्ताह। टैरो मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था, हेल्थ में जितना ध्यान दोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये था वर्गो यानी कन्या राशि का ये सप्ताह। करियर में दिखा रहा है कि जैसे कि वेटिंग पीरियड है, कोई भी मेजर डिसीजन अभी आपको फ़िलहाल नहीं लेना है। चांसेस है आप गलत डिसीजन ले लेंगे। तो करियर में मैं कहूँगी काफ़ी चीज़ें आपके सामने आनी बाकी है। एंड यस, ये भी दिखा रहा है कुछ कुछ जो आपके सीक्रेट्स है शायद किसी और को पता चलेगी और वो उसका फ़ायदा भी उठा सकता है। और करियर में कोई भी मेजर डिसीजन मत लीजिएगा। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी अभी थोड़ा रुक जाइए, या बिज़नेस के बारे में कुछ चेंजेस करने की सोच रहे तो अभी वेट कीजिए, अभी राइट समय नहीं है कुछ भी चेंजेस करने का आपके करियर में। फाइनेंसेस में दिखा रहा है कि पास्ट में जो भी आपने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, अभी आप तैयार हैं नए प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए। बट येस, कहीं ना कहीं आपको ये अंदर से पता है कि अभी मेरे सारे प्रॉब्लम्स फाइनेंसेस में ठीक नहीं हुए हैं, आगे शायद मुझे और थोड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं कहूँगी आप तैयार हैं तो हिम्मत रखिए और आगे मूव कीजिए। हेल्थ चैलेंजिंग रहेगी, ऐसे दिखा रहा है कि नेगेटिव सोचने से हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव है तो अपनी हेल्थ को अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं। और ये भी दिखा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आएगी जिससे आपको तकलीफ होगी भी, लेकिन आगे इम्प्रूवमेंट भी दिखा रहा है। और यस, जो भी आप हेल्थ के बारे में जो भी आपने सोचा है, जैसे कोई एक्सरसाइज, डाइट, उसे आप कंटिन्यू कीजिए और बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अपने आसपास भी भटकती मत दीजिएगा।
जितने पॉजिटिव रहोगे उतनी ही अच्छी हेल्थ एंजॉय करेंगे आप। रिलेशनशिप में मैं कहूँगी वक्त आ गया है कि प्लान कीजिए कि आपको रिलेशनशिप्स कैसे सुधारने हैं या आगे आपको क्या करना है सो दैट आप अच्छी रिलेशनशिप्स एंजॉय कर पाए। जितनी प्लानिंग करेंगे आप रिलेशनशिप में उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप सुधारने के लिए कहीं घूमने फिरने के बारे में सोच रहे हैं या कहीं कुछ हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो मैं कहूँगी राइट टाइम है। अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कहीं हो आइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए तो अच्छी रिलेशनशिप आप इंजॉय कर सकते हैं। टैरो मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था रिलेशनशिप्स में थोड़ा टाइम देना है और ये भी दिखा रहा है किस्मत की तरफ से कुछ नए रिश्ते बन सकते हैं। और अगर आप थोड़ा डल फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में तो ये टेम्प्रेरी फेस है, आगे दिखा रहा है रिलेशनशिप में सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स ये था लिब्रा यानी तुला राशि वालों का टैरो प्रेडिक्शन। करियर में दिखा रहा है जैसे कि थोड़ा डल पीरियड रहेगा, पास में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपने कुछ मिस भी किया है तो कोई फिक्र की बात नहीं है। ऐसे दिखा रहा है इस सप्ताह आपको दोबारा किस्मत की तरफ से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है और एक्सेप्ट करना है। ऐसे दिखा रहा है कि जैसे कि आप इतना डल फील करोगे तो हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस आउट कर दें। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, तैयार रहिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही सामने तो उसे फटाक से एक्सेप्ट कर देना है। अगर इस बार आपने मिस किया तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा आने में बहुत समय लग जाएगा। फाइनेंसेस में पैसों की कमी दिखा रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कहीं से आपको पैसे उधार लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपकी सैलरी थोड़ी आपको लेट मिले या बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट्स में कुछ इशू हो जाए जिसकी वजह से इतनी आमदनी ना हो। तो फाइनेंसेस में मैं कहूँगी डल पीरियड है। या ये भी हो सकता है किसी की हेल्थ पर इतने पैसे खर्चे हो जाएंगे कि आपके पास पैसों की कमी हो जाएगी। तो जितने हो सके बजटिंग प्रॉपर कीजिए, अपने फाइनेंसेस में ध्यान दीजिए और जितना बजटिंग करोगे उतने ही फाइनेंसेस अच्छे आप इंजॉय कर सकते हैं। हेल्थ चैलेंजिंग रहेगी, जैसे मैंने अभी बताया, हो सकता है किसी के ऊपर आपके पैसे खर्चे हो जाए किसी की ट्रीटमेंट पर, तो हेल्थ में थोड़ी चैलेंजेस आएंगे। लेकिन ये भी दिखा रहा है कि जो भी चैलेंजेस है वो ओवरकम हो जाएंगे और आगे आप अच्छी हेल्थ इंजॉय कर पाएंगे। आप या आपके घर वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसे पॉजिटिवली हैंडल कर पाएंगे। रिलेशनशिप में दिखा रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, चीज़ें बहुत स्लो होगी, डिलेज हो सकते हैं, पोस्टपोनमेंट्स हो सकते हैं। और अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो मैं कहूँगी सही समय है, बिकॉज ये सम प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड। तो रिलेशनशिप में आपको बहुत ध्यान देना है, पेशेंस रखना है, टाइम देना है। एंड यस ये भी दिखा रहा है रिलेशनशिप में कोई ना कोई लेडी लक होगी जो आपको रिलेशनशिप में सपोर्ट करेगी। टैरो मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया कि रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना है। तो पेशेंस रखना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आगे आप रिलेशनशिप्स अच्छे इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का ये सप्ताह। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह ऐसे दिखा रहा है करियर में कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, जैसे कि कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, या जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप बिजनेस में किसी मैं कहूँगी प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं कहूँगी ओवरऑल करियर में ये हफ्ता अच्छा रहेगा, बट ये सम गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड, या मैं कहूँगी कोई रीज़न मिलेगा आपको सेलिब्रेशन का। तो करियर में इंक्रीमेंट, प्रमोशन, प्रोजेक्ट्स मिलना ईजी रहेगा, या अगर आप कोई जॉब के लिए वेट कर रहे हैं तो वो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। फाइनेंसेस में दिखा रहा है कि जैसे कि ट्रैवलिंग पर आपके खर्चे हो सकते हैं, काफ़ी चेंजेस होगा। चेंजेस में कहते हैं ना हमेशा अच्छी बुरी चीज़ें साथ साथ चलती है। चेंजेस थोड़ी आपके लिए डिफ़िकल्ट भी होगी, लेकिन आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करने की सोच रहे हैं और कुछ पैसे उस पर खर्चे भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रिप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। हेल्थ में मैं कहूँगी थोड़े पैसे खर्चे होंगे, लेकिन जो भी पैसा आप हेल्थ पे खर्चा करोगे उसके रिटर्न्स अच्छे होंगे, यानी कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। अगर आप कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की सोच रहे हैं तो रिजल्ट्स पॉजिटिव होगी, कुछ डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हैं तो उसका फ़ायदा होगा, हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी। एंड यस अगर आप कुछ एक्सरसाइज या डाइट पर भी कुछ पैसा खर्चा करते हैं तो मैं कहूँगी वो रंग लाएगी आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट के रूप में। रिलेशनशिप में दिखा रहा है आप अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, या कुछ गुड न्यूज़ भी आने वाली है।
अगर आप, मैं कहूँगी, कहीं कुछ शादी का प्रपोज़ल आया है और अगर आप रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं तो सामने वाले की तरफ से हाँ आएगा, या कहीं बाहर से भी कुछ अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। तो मैं कहूँगी ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज ये सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। एंड ओवरऑल मैसेज जो मैं देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था, फाइनेंसिस में कुछ चेंजेस भी दिखा रहा है, तो फाइनेंसिस में थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा आपको। एंड केयरफुल नहीं हुए तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो मैं कहूँगी फाइनेंसिस के मामले में थोड़ा केयरफुल रहना है आपको। खर्चा करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा। करियर में आप लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होगी। ऐसे दिखा रहा है जैसे करियर में आप कहीं फंस सकते हैं या आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप आपको ऑफर करता है तो भूलकर भी उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, बिकॉज दिखा रहा है उस पार्टनरशिप में आप फंस सकते हैं और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो प्रॉब्लम्स बढ़कर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिससे आपको दुगने प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। तो करियर में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। फाइनेंसिस में दिखा रहा है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और वो मैं कहूँगी एक आशीर्वाद की तरह आपके पास आएगी, बिकॉज पहले ही आपका करियर में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी कुछ इंसान ने अच्छा काम किया होता है तो उसका फल मिलता है। तो इस हफ्ते कहीं से कोई गिफ्ट आ सकती है या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसके रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं आपको। तो फाइनेंसिस अच्छे रहेगी ये सप्ताह। हेल्थ में काफ़ी चेंजेस दिखा रहा है एंड ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज या कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको इस हफ्ता दिखाई देने शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं तो उस मेडिसिन का भी असर आपको इसी हफ्ते होना शुरू हो जाएगा। तो यस, चेंजेस फॉर बेटरमेंट इन हेल्थ आर इंडिकेटेड। रिलेशनशिप में मैं कहूँगी रिश्ते अच्छे होंगे, आप सिक्योर फील करेंगे। जैसे एक बच्चा होता है माँ के साथ कैसे फील करता है सिक्योर, उसी प्रकार से इस हफ्ते रिलेशनशिप में आपको सिक्योरिटी फील होगी। एंड ये भी दिखा रहा है कि कुछ कुछ रिश्ते टेम्प्ररी भी बन सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे रिश्ते पॉजिटिव होंगे और आप उन रिश्तों को अच्छी तरह से इंजॉय करेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँगी रिलेशनशिप वाइज ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे कि करियर में मैंने कहा था काफ़ी प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रहा है, तो करियर में अगर आप किसी से एडवाइस ले लेते हैं तो यस, मैं कहूँगी या तो किसी से एडवाइस ले लीजिए या थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, वो आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था कैप्रिकॉर्न यानी मकर साइन वालों का ये सप्ताह। कुंभ राशि वालों को मैं कहूँगी ये हफ्ता अपने गुस्से पर काबू रखना है, जिद में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कभी कभी हमें लगता है कि अगर ये काम हमने नहीं किया तो सामने वाला हम पर हंसेगा, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। सामने वाला हंसता है तो हंस लेने दीजिए, लेकिन उनकी वजह से आप अपना नुकसान मत कीजिएगा। तो जितना गुस्से पर कंट्रोल करेंगे या जिद में कोई डिसीजन नहीं लेंगे उतना ही करियर आपका स्मूथ रहेगा। फाइनेंसिस में दिखा रहा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, या कुछ कुछ लोगों को शायद पैसे उधार लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस हफ्ते पैसे उतने नहीं होंगे जितना शायद आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो मैं कहूँगी फाइनेंसिस सोच समझ के अगर आप खर्चा करते हैं तो बहुत ही बेटर होगा, और जितना हो सके सेविंग कीजिए, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। हेल्थ में थोड़ा ध्यान देना है, जैसे कि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती है ये हफ्ते। और अगर टूथ एक प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा केयरफुल रहिए। और यस, हो सके तो मैं कहूँगी थोड़ा ठंडी चीज़ें अवॉइड कीजिए ये हफ्ते, आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। रिलेशनशिप में थोड़ा सा लो पीरियड है, जैसे थोड़ा डलनेस रहेगी या एक उम्मीद रहेगी कि शायद आगे रिश्ते अच्छे हो जाए, तो मैं कहूँगी उस उम्मीद को बरकरार रखिए। यस, आगे एक बेटर पीरियड दिखा रहा है, लेकिन ये सप्ताह थोड़े रिलेशनशिप्स में डलनेस रहेगी, अकेलापन रहेगा, या कोई उम्मीद रहेगी कि आगे सब ठीक हो जाए। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा रिलेशनशिप में डल पीरियड रहेगा। कुछ न्यू रिश्ते भी बन सकते हैं लेकिन वो टेम्प्ररी होंगे, तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा केयरफुल रहना है। एंड यस, हेल्थ में जैसे मैंने बताया था ध्यान देना है, कोई भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, इमीडिएटली डॉक्टर से एडवाइस ले लेना है। तो ये था एक्यूरेसी यानी कुंभ राशि वालों का ये सप्ताह। पाइसेस वालों के लिए मैं कहूँगी करियर में बहुत ही बेनिफिशियल वीक रहेगा ये। जैसे दिखा रहा है किस्मत आपको फेवर करेगी। अगर आप कोई प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं तो मैं कहूँगी वो प्रमोशन आपको ज़रूर मिलेगा, अच्छी इंक्रीमेंट हो सकती है, या अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है
तो वो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी, बिकॉज दिखा रहा है ये हफ्ता लक आपके करियर में आपको फेवर करेगी, और जो भी अच्छे कर्म किए हैं आपने, मैं कहूँगी उसका फल आपको इसी हफ्ते आपकी करियर के रूप में मिलेगा। और फाइनेंसेस में दिखा रहा है कि जो भी पास्ट में आपने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, अब आप होशियार हो गए हैं और अभी आपको पता है कि फाइनेंसेस के मामले में मुझे आगे क्या करना है। तो मैं कहूँगी जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है फाइनेंसेस का, आप इस हफ्ते उसे यूज़ कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हेल्थ में काफ़ी चेंजेस होगी। ये डेथ कार्ड है। डेथ का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की मृत्यु हो जाएगी। डेथ का मतलब होता है कि यस, चेंजेस आएगी आपकी हेल्थ में, लेकिन बेटरमेंट के लिए। अगर आपको पास में कोई भी प्रॉब्लम था तो मैं कहूँगी उससे रिकवरी होना शुरू हो जाएगी ये हफ्ते। तो यस, चेंजेस दिखा रहा है आपकी हेल्थ में, लेकिन बेटरमेंट के लिए। और यस, अगर आपके घर पे कोई बुजुर्ग है या कोई सीनियर सिटीज़न है जिसको कुछ हेल्थ में इश्यूज़ है, तो उसकी हेल्थ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। रिलेशनशिप में मैं कहूँगी जैसे कि न्यू रिश्ते बनेंगे, इंगेजमेंट, मैरिज, या कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है, तो प्रेगनेंसी भी इंडिकेट कर रहा है। बट यस, ये दिखा रहा है कि न्यू पॉजिटिव रिश्ते बनेंगे। और अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है तो मैं कहूँगी ये हफ्ता सही है। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था फाइनेंसेस थोड़ी चैलेंजिंग रहेगी, तो फाइनेंसेस में अगर आप पॉजिटिव है या किसी से एडवाइस ले लेते हैं तो फाइनेंसेस भी आपके रंग लाएगा बेटरमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था पाइसेस यानी मीन राशि वालों का ये सप्ताह, सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।